भाई लोहन, तुमको याद तो है ना कल दीपावली है। अरे काहे याद नहीं रहेगा भाई, हमको बहुत अच्छे से याद है कि कल दीपावली है और इस दीपावली बहुत मजा आएगा भाई। देखो एक टुक सैंपल भी लाए हैं, हमारे पास 10 रुपए थे ना, मौसी दी थी उसी से लाए हैं भाई। इस बार पापा से ऐसा ही वाला फटाका लेवाएंगे। कहाँ बोले भाई 10 रुपए, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बाप ले बाप, पापा इतने पैसे तो नहीं देंगे ना भाई। अबे काहे नहीं लेंगे, तुम तो पहले से ही उल्टा सोच लेते हो बुड़बक। हम लोग पापा के ऊपर दबाव बना देंगे, उनको परेशान कर देंगे फटाके के लिए, फिर तो उनको लेना ही पड़ेगा। ओह अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर चलो भाई कल के पापा के ऊपर दबाव बनाते हैं। अरे भाई पापा तो तो रहे हैं, अब क्या करें। तुम रुको भाई हम देखते हैं। पापा, अरे ओ पापा, आपसे मिलने शर्मा अंकल आए हैं, जरा उठ के देखिए। अरे शर्मा साहब यहाँ हैं, क्या हो गया, क्यों आए हैं बेटा वो? हे पापा, भाई ने आपको अप्रैल फूल बनाया। अरे बेटा पर अभी अप्रैल कहाँ है? अरे पापा तो फूल भी कहाँ है? अच्छा ठीक है मेरे बाप, छोड़ो। और ये बताओ क्यों जगाया तुम लोगों ने मुझे? जे बात उका है ना पापा, दीपावली आ गई है और अभी तक आपने हम लोग के लिए फटाके नहीं लाया, तो बस वही पूछना चाहते थे हम आपको, फटाके कब लाओगे पापा? फटाके? बेटा इस बार फटाकों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, हो सकता है शायद इस बार हमें बिना फटाके के ही दिवाली बनानी पड़ेगी। बिना पटाखों की दिवाली? ये क्या बात है पापा, दिवाली तो फटाकों का त्योहार है ना, अगर हम फटाके ही नहीं फोड़ेंगे तो फिर काहे की दिवाली? बेटा पर तुम लोग भूल गए क्या, कुछ दिन पहले तुम दोनों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तुम्हारे इलाज में मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए बेटा। अब दिवाली में फटाके लेने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हमें चाहिए पटाखे पापा। अरे मम्मी देखिए ना, पापा हमें पटाखे नहीं दिला रहे। हाँ मम्मी, पापा हमें पटाखे नहीं दिलवा रहे, आप दिलवा दो ना मम्मी। अरे बच्चों, पापा की बात समझने की कोशिश तो करो, वो सच कह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है पटाखे लेने के लिए। तुम्हारे इलाज में उनके सारे पैसे खत्म हो गए। वो तब हम कुछ नहीं जानते मम्मी, दीपावली आ गई है, हमको पटाखा दिलवा दो ना, वरना हमारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे हमारा। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, फटाके चाहिए ना तुम लोग को, चलो ठीक है मैं दिलवा दूंगा तुमको फटाके, अब खुश? अरे वाह 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 वाह, पटाखे, अब तो हम बहुत खुश पापा, है ना लोहन भाई? नहीं पापा, अब तो हम तभी खुश होंगे जब आप सच में पटाखे लेके आएंगे, और जब तक आप पटाखे नहीं लाएंगे हम खाना भी नहीं खाएंगे। चलो सोहन, ठीक है चलो भाई। अरे बच्चों सुनो तो सही, खाना तो खा लो। ये क्या कर दिया जी आपने, क्यों उन लोग को आपने पटाखा का लालच दे दिया? अब उन लोग सच में खाना नहीं खाएंगे, जानते तो हो ना कितने जिद्दी है बच्चे। नहीं भैया, इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो छोटे हैं, नादान हैं, उन्हें लगता है कि फटाकों के बिना मजा नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, उनकी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ लगा लूंगा, उनके लिए फटाके जरूर लेकर आऊंगा। हाँ ये बात तो सही है, पर मेरे पास भी बहुत कम पैसे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से पकवान लूँ, क्या पकवान बनाऊँ, घर कैसे सजाऊँ, दीपक कहाँ से लाऊँ। ए जी सुनिए ना, आप अपने मालिक से बात करके देखिए, थोड़ा पैसे ले लीजिए उनसे। हाँ नेहा, और कोई दूसरा चारा भी नहीं है, अब यही रास्ता बचा है, मैं आज मालिक से एडवांस मांग लूंगा अगले महीने का, और तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अरे इसी बात पे याद आया कि मुझे तो काम पे जाना है, तुम अपना काम करो नेहा, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गया मुझे तो। हाँ ठीक है, मगर संभल के जाइएगा, और मैं उन बदमाशों के लिए खाना बना देती हूँ। अरे वाह नरूटो भाई, क्या बात है, आज तो नए गाड़ी में आए हो, नया नया कपड़ा पहने हो, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अबे चुप करो बे बुड़बक, साला सन्नी, तुम हमको जानते नहीं का बे, हम तो पैदाइशी रईस है बेटा, दिवाली आ रही है ना, उसी की तैयारी है, जेब में दब के पैसा ठूसे हैं और नया नया फटाका लाए हैं बेटा, देख के तुम्हारे आंखें फट जाएंगे। अच्छा तो दिखाओ ना भाई, कौन से फटाके लाए हो? ले बे गरीब, देख ले, तू भी क्या याद करेगा बेटा, कैसे लगे फटाके, है ना फर्स्ट क्लास? तेली लोहन भाई, ये तो वही पटाखे है ना जो तुम सुबह मुझे दिखा रहे थे। देखो नल्लू तो बहुत ताले लेके आ गया, चलो कल के मजे लेते हैं। हाँ चलो चल के देखते हैं, लेकिन देख लेना रोल मारेगा साला। एक नंबर नरूटो भाई। अरे नरूटो भाई देखो तो सही, कौन आए हैं? अबे इतने बताना का है, कल तो है सामने, वो खुद ही देख लेगा, ताला तन्नी। अबे वो तोतले, जुबान संभाल के बात कर, नहीं तो इधर ही मारेंगे बेटा तेरे को। तोतला तोतला का तोत के बोल दिया बे, ताले तिले को इतना मारेंगे इधर तेरा टड्डी पार के लग देंगे बे। अबे और रोहन सोहन, इस नुबड़े सन्नी से क्या बात कर रहे हो, मुझसे बात करो, और इधर देखो, कभी देखे हो बे ऐसे फटाके, सालो भिखारी।
ले ताला देखने की बात करता है बेटा, इतना दलदलू दला के आ रहे हैं अपन लोग सुबह। दादा बोलेगा ना तो 2-3 तले गाली में भी जला देंगे। अबे ओ तोतले, ज्यादा बात मत कर। एक खरीदने की औकात नहीं और दर्जनों की बात कर रहा है। खूब जानता हूँ तुम लोग की औकात में, तुम्हारे बाप के बारे में भी जानता हूँ बे। एक फटाका नहीं दिला सकता हो तुमको, भिखारी की औलाद हो तुम लोग। तुम्हारी औकात नहीं फटाके फोड़ने की। चलो जाओ बे घर और जाके सो जाओ, साले भिखारी की औलाद। चलो भगो यहाँ से। भाई नरूटो ऐसी बात तो मत कर यार, पापा ने कहा है वो आज शाम को हमारे लिए फटाके लेके आएंगे। हा, तुम्हारा बाप भिखारी है बे, वो तुम लोग को कोई फटाके नहीं दिलाएगा। और अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें फटाके दिलवा दिया ना तो ये नरूटो का वादा है, इस दीपावली में फटाके नहीं फोड़ूंगा बे। हाँ ठीक है, लग गई तल। अगर पापा आज पटाखे लेके आ गए ना बे नरूटो तो तू इस दीपावली पटाखे नहीं फोड़ेगा बेटा। चल भाई घर चलते हैं, इन लोग के मुँह लगना बेकार है। हाँ जाओ बे सालो भिखारी। आज तो मुझे काफी देर हो गई है काम में आने के लिए। मालिक गुस्सा ना करे बस। मालिक क्या मैं अंदर आ जाऊं मालिक? ओह साहब आ गए, क्या बात है चंदन, बहुत टाइम लगा दिया बे आने में। साले टाइम का कुछ पता वता रहता है कि नहीं? चल चुपचाप अंदर, बहुत काम है तेरा। आज तू लेट आया ना बेटा, आज तुझे एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा मैं। माफ कर दीजिए मालिक, वो कल दिवाली है ना, इसलिए उसकी बजट को लेके घर में थोड़ा समस्या चल रही थी, इसी वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई मालिक। बच्चे फटाकों के लिए जिद कर रहे थे। वो सब मैं कुछ नहीं जानता बे चंदन, यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ मैं तुझे। समय से आ सकता है तो आ, नहीं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या दिवाली, तुम गरीबों के लिए नहीं है दिवाली, तू चुपचाप काम कर। अरे नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं तो आज ये सोच के आया हूँ कि आप आज अगले महीने का एडवांस भी दे देते तो दीपावली का खर्चा निकल जाता। एडवांस के बारे में तो बोल भी मत, चुपचाप जाके काम कर, वरना अगले महीने की भी तनख्वाह काट लूंगा तेरी। अरे नहीं मालिक, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी सारे काम कर देता हूँ घर के, आप फिक्र मत कीजिए मालिक। ठीक से काम करना बे चंदन, एक एक कोने को चमका देना। कल दीपावली है, पूरा घर एकदम टकाटक चाहिए मुझे। हाँ ठीक है मालिक, काम हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद एक बार फिर बात करके देखूंगा मालिक से, क्या पता पैसे दे दे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार भी था। और फुटबॉल की दुनिया में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे प्रीमियर लीग, सीरीज है और भी बहुत सारे। और इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा 1xBet पे प्रेडिक्शन करता हूँ। यहाँ पर आपको हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं और यहाँ आप मैच देखने के साथ साथ मैच के रिजल्ट भी पता लगा सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को फर्स्ट डिपॉजिट पे $100 मिलेगा और आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉल कर सकते हैं पेटीएम बैंक अकाउंट के थ्रू। अगर आपको क्रिकेट है पसंद तो बैट सिर्फ 1xBet पर लगाएं। 1xBet लिंक एंड प्रोमो कोड इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। भाई लोहन, पापा के काम पे आने का समय तो हो गया ना, पर पापा अभी तक कहते नहीं आए। अबे भाई भूल गया क्या? पापा ने कहा था कि फटाके लेके आऊंगा। भाई काम के बाद तो फटाके लेने गए होंगे ना, इसलिए लेट हो गया होगा उन्हें। देख बात भाई, मैं तो भूल ही गया था, पापा तो पटाखे लेके आएंगे। बोले मजा आएगा, एक बार बल पापा आ जाए भाई। हाँ भाई, लेकिन भाई अगर पापा पटाखे लेके नहीं आएंगे तो भाई बहुत टाइम हो गया, अभी तक तो पापा को पटाखे लेके याद आना चाहिए था। अरे बच्चों, आ जाएंगे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पटाखे लेके। तुम लोग पहले चलो और चल के कुछ खा लो। तुम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाई है, कुछ नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, फिर कल पटाखा कैसे फोड़ोगे? तबीयत की फिक्र आप मत करो मम्मी, देख लेना बस एक बार फटाके आ जाएं, फिर हमारी तबीयत तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। आप जाओ मम्मी, हम पापा के बिना कुछ नहीं खाएंगे। हाँ तो देखते रहो खड़े होके। हाँ ठीक है मम्मी। वैसे भाई बहुत ही टाइम हो गया, अभी तक पापा आ क्यों लेना है? इतने टाइम तक तो आ जाना चाहिए था ना पापा को। तू फिक्र मत कर भाई, पापा। ओ भाई साहब आगे देख सोहन, पापा आ गए भाई। अरे वाह भाई, पापा तो आ गए, पर पापा की हाथें खाली क्यों लग रही है भाई? क्योंकि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए कुछ लेके नहीं आया है ना बेटा, इसलिए तुम्हारे पापा की हाथ खाली दिख रही है। हे मजाक कर रहे हो ना पापा? मेरे को पता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। बताओ कहाँ लगे हो हमारे पटाखे? हमारे पास मजाक नहीं चलेगा पापा, हमें पता है आज आप पूरे 20 मिनट लेट आए हो, मतलब हमारे फटाके लेके आए होगे। नहीं बच्चों, मैं देर से इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं काम पे भी देर से ही गया था, इसलिए मालिक ने मुझे आज पूरे 20 मिनट ज्यादा काम करवाए हैं बेटा। यकीन मानो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया, मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या बोल रहे हैं पापा? पापा बोल रहे ना कि आप मजाक कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के मुझे रोना आ रहा है पापा। तुम लोग को ये बात बता के तुमसे ज्यादा तो मैं उदास हूँ बेटा कि मैं तुम लोग के लिए फटाके तक नहीं ला सका। मुझे माफ कर दो बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, हमें आपसे बात नहीं करना पापा, आप बहुत बुरे हैं। हमारे दोस्त के मम्मी पापा सबके पटाखे ला दिए, बस आपको छोड़ के। बस आप ही हमारे लिए फटाके नहीं लाए पापा, आप बहुत बुरे हैं।
हाँ पापा, भाई बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आप बहुत भूले हैं, आप बहुत भूले हैं पापा। अरे कोई बात नहीं बच्चों, चुप हो जाओ। अरे जी आप आ गए, अब जाके हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाने का मन नहीं है नेहा मुझे कुछ। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बच्चों का दिल दुखा दिया, मैं उनके लिए फटाके तक नहीं ला सका। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। आप जाके फ्रेश हो जाइए और रोहन सोहन की बातों का ज्यादा बुरा मत मानिए, वो भी बच्चे हैं, बड़े होके खुद समझ जाएंगे। काश ऐसा ही हो। वैसे हाँ, कल भी मुझे मालिक ने काम पे बुलाया है, तो मेरे लिए पकवान मत बनाना, हो सके तो थोड़े पैसे बच जाएंगे घर में। अरे यार, ना जाने कहाँ मर गया ये चंदन। इसने तो आज भी आने में देरी कर दी। मैंने सोचा था कि जल्दी आ जाएगा तो उसे काम में लगा के मैं आज दिवाली पार्टी के लिए जाऊंगा, पर इसने तो आज फिर से देरी कर दी आने में। अरे नहीं मालिक, गुस्सा मत कीजिए, लीजिए मैं आ गया। कहिए क्या काम है मालिक आज मेरे लिए? अबे चंदन, तुझे कम दिखाई देता है क्या? देख नहीं रहा तेरे सामने रिक्शा खड़ा है? आज तो दिन भर रिक्शा चलाएगा। आज दिवाली त्योहार है, लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, पूरे शहर में बहुत भीड़ होता है, तो ऑटो का धंधा आज बहुत चलेगा। तो आज दिन भर तू ऑटो चलाएगा और जितना पैसा होगा मैं शाम को आके लूंगा तुझसे। चल जा। मालिक हो सके तो कोई छोटा काम दे दीजिए, आज हाफ डे दे दीजिए मालिक। अबे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या तुझे मेरी बात? चुपचाप जाके ऑटो चला, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं मालिक, गुस्सा मत कीजिए, मैं जाता हूँ, आज मैं दिन भर ऑटो चला दूंगा मालिक। हाँ तो जा, और 1500 से कम तो मत कमाना बे बूढ़े, वरना नौकरी से निकाल दूंगा तुझे। हा 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 हा। अरे वाह यार, आज तो दिवाली है, चल के 10-15 जोड़ी नए कपड़े लेता हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए मुझे कपड़े खरीदे, अभी के अभी जाऊंगा मैं बाजार। ओहो ऑटो आ गया। अरे भाई रोको रोको, गाड़ी रोको अंकल, हमें भी ले चलो। हाँ बेटा बोलो, कहाँ जाना चाहते हो बेटा तुम? अरे अंकल, अपने को पीक जाना है कपड़े दुकान, कितने पैसे लगेंगे बताइए, उसके बाद ही बैठेंगे हम ऑटो में। ओह पिक, बेटा पिक के 40 रुपया दे दीजिएगा। अरे बाप रे, 40 रुपए? अंकल इतने में तो मेरी टी शर्ट आ जाएगी, 30 रुपया में चलना है तो बोलिए। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। बहुत बढ़िया अंकल, चलिए 30 रुपए मैं आपको दे दूंगा, बाकी के कपड़े खरीदूंगा। हद है यार, जरूरी मीटिंग में जाना है और ये गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। एक तो आज दीपावली भी है, इसलिए कोई ऑटो नहीं चल रहा, सब ऑटो वाले घर में होंगे। अब करूं तो करूं क्या यार, किसी को बुला भी नहीं सकता, सब अपने परिवार वालों के साथ बिजी होंगे। सिट यार, इस गाड़ी ने भी गलत टाइम पे धोखा दिया मुझे। अरे बेटा क्या हो गया? अगर कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं बेटा? अरे हाँ जरूर अंकल, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये क्या बात हुई बेटा, दीपावली के दिन भी मीटिंग? हाँ अंकल, करना पड़ता है। वैसे आप भी तो दीपावली के दिन ऑटो चला रहे हैं। क्या करे बेटा, अगर काम नहीं करूंगा तो मालिक नौकरी से निकाल देगा। हम पढ़े लिखे नहीं है ना बेटा, बड़े मुश्किल से एक नौकरी मिली है, उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि पूरे परिवार का बोझ मेरे कंधे में है बेटा। जान के बुरा लगा अंकल, पर इस वक्त मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ, आप प्लीज मुझे जल्दी छोड़ दीजिए। अरे हाँ बेटा जरूर, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया था। चलो आ जाओ बेटा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें तुम्हारे पते पर। हाँ अंकल, आप गाड़ी पीछे ले लीजिए, मुझे क्लॉक टावर के पीछे वाले कॉलोनी पे जाना है। बस अंकल, ये सामने ही रोक लीजिए आप गाड़ी। हाँ ठीक है बेटा, लो रोक देता हूँ गाड़ी। लो बेटा, हम पहुँच गए। हाँ अंकल, अब कहिए कितने पैसे हुए आपके? अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम जल्दबाजी में थे, नहीं चाहिए मुझे पैसे, तुम जाके अपना काम कर लो। अरे नहीं अंकल, ऐसे कैसे चलेगा, आप ये 1000 रुपये रखिए। अरे नहीं बेटा, इतने बहुत ज्यादा है। रख लीजिए अंकल, मेरे पास चेंज नहीं है, दिवाली तोहफा समझिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, शुक्रिया। अरे एक मिनट, ये तो उसी बच्चे का पर्स है, लगता है भूल गया होगा, अभी दे के आता हूँ उसे। अरे बेटा रुको रुको, रुक जाओ बेटा, ये तुम्हारा पर्स रह गया था गाड़ी में। बेटा ये तुम्हारा पर्स गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए वापस करने आ गया बेटा। क्या सच में? अंकल इस पर्स के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप चाहते तो पूरे पैसे लेके भाग सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया, क्यों? अरे नहीं बेटा, हम गरीब हैं पर चोर नहीं, कम खाते हैं पर मेहनत का खाते हैं बेटा, कैसे तुम्हारा पर्स लेके भाग जाता। अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा अंकल, ये कार्ड रखिए मेरा, इसमें मेरा पता भी है, कल इस पते पे आके मिलिएगा मुझसे, मैं आपको एक बहुत अच्छी नौकरी दूंगा, आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है हमें, आइएगा जरूर। हाँ बेटा जरूर आऊंगा, क्योंकि हमें भी पैसों की नहीं इज्जत देने वाले लोगों की जरूरत है। अरे हाँ, यही वो फटाके की दुकान है जिस फटाके के बारे में बच्चे बात कर रहे थे। चलो मैं यहीं से उन्हें फटाके लेकर दूंगा, उसके बाद वो बहुत खुश हो जाएंगे। अभी जाके उनके लिए बहुत सारे फटाके लेता हूँ।
अरे भैया, वो 10 रुपए वाले जो फटाके आए हैं ना आपके पास नए वाले, वो 20 दे दीजिए। अरे वाह, क्या बात है अंकल, 20 पटाखे। आपके बच्चे तो भारी खुश हो जाएंगे आपसे। हाँ भाई, उन्हीं को तो खुश करना है, जल्दी बांध दो। अरे बच्चों, नए कपड़े पहन के कोई उदास नहीं होता। वैसे भी दीपावली का दिन है, मिठाई खाओ और खुश रहो। आखिर कहते खुद रहेंगे मम्मी हम लोग। हमारे दोस्त लोग पटाखे फोड़ेंगे और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर कहते खुद हो सकते हैं हम। नए कपड़े पहनने से दिवाली तुलिन बन जाएगा मम्मी। अरे बच्चों, दिवाली दीपों का त्योहार है, पटाखों का नहीं। वो सब हम नहीं जानते मम्मी, हमें पटाखे चाहिए मतलब चाहिए। हमें पटाखे लाके दो मम्मी। अरे बच्चों, पटाखे चाहिए तो मम्मी से क्यों कह रहे हो? मुझसे कहो, मैं लाके दूंगा तुम्हें पटाखे। हमने तो हफ्ते पहले ही बोला था पापा, लेकिन आपने हमारी विद्युत पूरी नहीं की। आप बहुत बुरे हो पापा, हमसे बात मत करो। अच्छा, तो अब मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो फिर जो मैं पटाखे लाया हूँ, अब मैं उनका क्या करूँ? पटाखे लाए हो? नहीं, आप दूध बोल रहे हो पापा, मेरे को पता है। आपने पहले भी हमसे दूध बोला था। नहीं बच्चों, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। इस बार मैं तुम लोग के लिए सच में पटाखे लाया हूँ, वो भी तुम्हारी पसंद की। पापा, अब हम आपकी बात तभी मानेंगे जब आप हमको पटाखे दिखाओगे। पहले दिखाओ, कहाँ है हमारे पटाखे? ठीक है मेरे बच्चों, देखना चाहते हो तो देखो, ये रहे तुम्हारे पटाखे। वही पटाखे जो तुम चाहते थे, पूरे हैं, इतने कि तुम फोड़ भी ना सको बच्चों। ओ भाई साहब, पापा तो सच में पटाखे लाए हैं। भाई देख, ये तो वही पटाखे है ना, दो दिन तूने मुझे दिखाए थे। ओ भाई साहब, पापा ने तो सच में पटाखे ला दिए। ये वाले मेले भाई, और आधे तू लग ले। चल चल, आधे आधे बांटेंगे भाई। अरे ये क्या जी, आप तो सच में पटाखे लेकर आए हैं। कहाँ से लाए आप पटाखे? क्यों, क्या, कब और कैसे, अब ये सब भूल जाओ नेहा तुम। अब बस ये समझ लो कि हमारे अच्छे दिन आ गए। अब मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा, तुम सबको बहुत खुश रखूंगा मैं। तो चलो बच्चों, चल के पटाखे फोड़ते हैं। हाँ पापा, चलो। अरे सुहन, उधर देख, नारुतो, उसने बोला था ना कि अगर हम पटाखे ला लिए तो वो छोड़ देगा। अबे ओ नारुतो, इधर आ। अबे अब इनको क्या हो गया? ये क्यों मुझे आवाज लगा रहे हैं? अबे क्या हो गया, क्यों आवाज लगा रहे हो मुझे? फिर से बेइज्जती करूं क्या तुम्हारी? अबे नारुतो, तूने बोला था ना कि अगर हम पटाखे ला लेंगे तो इस दिवाली पटाखे नहीं फोड़ेगा। जरा देख तो, लोगन को दिखा ले तू दे। अबे ये क्या, ये पटाखे कहाँ से लाया बे तू? अबे पापा ने दिलाया हमें। हाँ तो अब बोल दे ताले नारुतो, क्या ख्याल है, फोड़ेगा इस साल दिवाली में पटाखे? अबे इसका मतलब मैं सर हार गया, मतलब इस दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकता। अबे लो मत बे, चल दा, माफ किए तेरे को, तू भी का याद करेगा। थैंक यू पापा पटाखे लाने के लिए, और हमें माफ कर दीजिए पापा, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा ना। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। बस मेरी एक बात याद रखना बच्चों, अगर अपनों का साथ हो तो हर दिन दिवाली है, और अगर अपने ही साथ ना हो तो फिर दिवाली भी कोई काम का नहीं होता बच्चों। हाँ पापा, हम आपकी बात समझ गए। उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर समझ गए होंगे। दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है, पहली खुशियाँ और दूसरा ज्ञान। तो अपनी ज्ञान बढ़ाइए और खुशियाँ लोगों में बांटिए। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।